अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बात करेंगे गोलस उस्मान सीजन 4 के एपिसोड 65 के बारे में। इस एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे कि तुर्गुत साहब और बाकी सरदारान जंगल में एक जगह इकट्ठे होते हैं। फिर तुर्गुत साहब कहते हैं, आप में से मुझे कोई समझ नहीं पा रहा कि आखिर मेरा मंसूबा क्या है। इस पर सरदारान तुर्गुत की बात का जवाब नहीं देते। फिर तुर्गुत मजीद आके कहता है, सरदारान हम यहाँ पर बहस कर रहे हैं और वहाँ काफरों का खेल जारी है। अब वो हमारी जमीनों की खुराक इकट्ठी करके एक गार में ले जाएंगे। तुर्गुत साहब की ये बात सुनकर तमाम सरदारान हैरान हो जाते हैं कि आखिर तुर्गुत साहब को यह सब कैसे मालूम है। फिर तुर्गुत साहब मजीद कहते हैं, सरदारान इनका मंसूबा वाजी है। ये फाके के जरिए हमें शिकस्त देना चाहते हैं क्योंकि इसके अलावा ये और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम इन्हें इसकी इजाजत नहीं देंगे। हम उस गार पर गैर मुतवक्का तौर पर हमला करेंगे। ओलफ और उसके आदमी को शिकस्त देने वाले हम ही होंगे। अब आप मुझे बताइए सरदारान, क्या आप इस मकसद में मेरा साथ देंगे? तुर्गुत साहब की ये बात सुनकर तीनों सरदार एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। फिर दूसरी तरफ हम देखेंगे कि उस्मान साहब के सिपाही उस्मान साहब के पास आकर कहते हैं, आपके कहने के मुताबिक हमने उनका पीछा किया है। वो एक महल में दाखिल हुए हैं जो मस्जिद के सामने शुमाल की जानब है। तो उस्मान साहब पूछते हैं, क्या सहन का दरवाजा गली में खुलता है? तो बायसुगुर कहता है, ऐसा ही है जनाब। फिर उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ वहां चले जाते हैं। फिर कोपरा सार किले का मंजर आता है जहाँ कांता कोजुनस ओलफ और उसके साथ एक और नया कमांडर बैठे होते हैं। फिर कांता कोजुनस ओलफ से कहता है, उस्मान कोनिया से नहीं लौट सकता और उसकी गैर मौजूदगी में उसकी तमाम ताकत मुंतशिर हो चुकी है। हमारा मंसूबा काम कर गया है क्योंकि अब कोई भी ताकत इन्हें मुतहिद नहीं रख सकती। अब हम उन पर आखिरी जर्ब लगाएंगे। जब हमें उस्मान के मरने की खबर मिली तो हम इसके किलों और जमीनों पर कब्जा कर लेंगे। इस पर ओलफ मुस्कुराते हुए कहता है, तुम हमेशा अच्छी चीजों के बारे में बात करते हो। इस पर कांता कोजुनस कहता है, कहत इन्हें एक दूसरे के खून का प्यासा बना देगा। तो उसके जवाब में कांता कोजुनस कहता है, उस्मान की मौत इनका अंजाम होगी। इसके जवाब में ओलफ कहता है, तुम बुरा क्यों नहीं सोचते? अगर उस्मान सुल्तान मसूद को तख्त पर बिठाने में कामयाब हो गया और एक बड़ी सल्जूक फौज के साथ हमारे ऊपर हमला करे तो फिर क्या होगा? क्या तुमने इस बारे में सोचा है कांता कोजुनस? ओलफ की बात सुनकर कांता कोजुनस सोचने पर मजबूर हो जाता है। फिर ओलफ कहता है, क्या ऐसा मुमकिन नहीं? जवाबन कांता कोजुनस कहता है, नहीं ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि उस्मान वहां से जिंदा नहीं निकल सकता और अगर वहां से जिंदा निकल भी आया तो यहाँ भूख से मरने वाले बागी लोगों का उनसे सामना करना पड़ेगा क्योंकि उस वक्त उसके तमाम लोग उसके खिलाफ होंगे। इसके जवाब में ओलफ कहता है, तो ये मंसूबा है तुम्हारा। फिर यानी शहर का मंजर दिखाया जाता है जहाँ तमाम ताजर एक जगह इकट्ठे हुए होते हैं। उनमें से एक ताजर बुलंद जगह पर खड़ा होकर बाकी तमाम ताजरों से कहता है, भाइयों उस्मान साहब यहाँ पर नहीं है, तो आखिर हम कब तक उनका इंतजार करेंगे? ये सुनकर तमाम ताजरों में खलबली मच जाती है। इसके बाद वो ताजर मजीद कहता है, और काफिरों के बारे में भी अभी तक कोई खबर नहीं आई। इस पर तमाम लोग पूछने लग जाते हैं कि आखिर उस्मान साहब कहाँ हैं? उस्मान साहब को यहाँ से नहीं जाना चाहिए था। अगर काफिर ना पहुंचे तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। इस पर वो ताजर कहता है, मैंने भी तो यही कहा कि हमारा सरबराह हमें बगैर बताए कहीं चला गया है। मौसम सरमा भी आ चुका है। आखिर हम क्या खाएंगे, क्या जमा करेंगे? ये बातें सुनकर तमाम ताजर परेशान हो जाते हैं। इसी के साथ ही वो ताजर तमाम ताजरों को अस्मेहान सुल्ताना की जानब गामजन करने की कोशिश करने लग जाता है। वो कहता है, अब मैं इस मसले के हल के लिए वालदा सुल्ताना के पास जाऊंगा। उस ताजर की बात सुनकर तमाम लोग उसका साथ देने के लिए राजी हो जाते हैं। वहाँ पर कोलप्लुस सिपाही उस ताजर और तमाम ताजरों की बातें सुन रहा होता है। यह सब कुछ देखकर कोलप्लुस सिपाही अख्तमूर को खबर देने के लिए रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आईचिचिक और अस्मा खातून उस्मान साहब की रिहाइश के बाहर पहुंचते हैं। फिर वो दोनों घोड़े से उतर जाती हैं। फिर अस्मा खातून आईचिचिक से पूछती है, आईचिचिक हम यहाँ पर क्यों आए हैं? तो आईचिचिक अस्मा को चुप करवाते हुए कहती है, चुपचाप मेरे साथ चलो और कोई सवाल मत करो। इतने में अख्तमूर वहां पर आ जाता है और आईचिचिक अख्तमूर को देखकर वहां रुक जाती है। इस पर अख्तमूर पूछता है, आईचिचिक तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है? इसके जवाब में आईचिचिक कहती है, आप फिक्र मत करें, मैं आपसे मिलने नहीं आई। इसी दौरान आयशा खातून और बाला खातून वहां पर पहुंचती है और आईचिचिक से पूछती है कि आखिर आने का क्या मकसद है? तो आईचिचिक बाला खातून से कहती है, मुझे माफ कीजिएगा, मुझे यहाँ पर इस तरह से नहीं आना चाहिए था, मगर मैं किसी अहम मामले के सिलसिले में यहाँ पर आई हूँ। इस पर बाला खातून पूछती है, आईचिचिक तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम जब चाहो आ सकती हो। फिर अस्मा को देखते हुए पूछती है, इसे क्या हुआ है? ये हाल इसका किसने किया है? इसके जवाब में आईचिचिक कहती है, इसका ये हाल मेरी वालदा ने किया है। जब उनको पता चला कि दरवाजा बंद करने वाली अस्मा थी तो वो गुस्से से पागल हो गई और अस्मा को मारने लगी और इसके अलावा अस्मा को किला से भी निकाल दिया है। इसी दौरान बाला खातून और आयशा खातून एक दूसरे की जानब गुस्से से देखती हैं। फिर आईचिचिक कहती है, बाला खातून इसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसे आपके पास छोड़ दूं। ये सुनकर बाला खातून कहती है, तुमने बिल्कुल ठीक सोचा आईचिचिक, इसे हम अपने पास रखेंगे। फिर बाला खातून अस्मा से कहती है,
अस्मा आज से ये तुम्हारा घर है। उसी वक्त अस्मा बाला खातून के हाथ को बोसा देने के लिए आगे बढ़ती है तो बाला खातून कहती है, ऐसा मत करो अस्मा। इसके जवाब में अस्मा कहती है, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इस पर आयशा खातून भी कहती है, अस्मा गलती हमारी थी तो इसकी सजा तुम्हें कैसे मिल सकती है। फिर बाला खातून अस्मा से कहती है, आज के बाद तुम इस महल में हमारी निगरानी में रहोगी, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अस्मा का ख्वाब दिखाया जाता है जहाँ अस्मा ये सब होने के बाद अपना सामान समेट रही थी। तभी बेंगी खातून वहां पर आ जाती है और कहती है, अस्मा तुम्हारे वालिदैन की वफात के बाद मैंने आईजीजी और तुम में कोई फर्क नहीं समझा। तुम्हें मैंने अपनी बेटी समझा, तुम्हारी बहन को भी मैंने ही पाला, तुमने हमारे एहसानों को ये बदला दिया। इस पर अस्मा कहती है, बेंगी खातून मुझे माफ कर दे, मैंने जो गलती की है मुझे उस पर अफसोस है। मैंने जब आईजीजी को इतना उदास देखा तो बर्दाश्त नहीं कर सकी। इस पर बेंगी खातून कहती है, तुमने मुझसे गद्दारी की है अस्मा, अब तुम यहाँ पर नहीं रह सकती। इस पर अस्मा कहती है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन मैं किसके पास जाऊंगी, मेरा तो यहाँ पर कोई नहीं है। उसके जवाब में बेगी खातून कहती है, जिनकी वजह से तुम यहाँ से निकाली जा रही हो तुम उनके पास जाओगी। इसके बाद बेगी खातून अस्मा से कहती है, तुम यानी शहर में जाओगी और आज से वहीं पर रहोगी और वहां पर मेरी आंखें और कान बनोगी और वहां की हर एक खबर मुझे दोगी। इसके जवाब में अस्मा कहती है, बेगी खातून मैं ऐसा नहीं कर सकती। इस पर बेगी खातून कहती है, ये मुझे धोखा देने से पहले सोचना चाहिए था। अब तुम्हारी बहन मेरी आंखों के सामने रहेगी और तुम हवेली में जाओगी और जैसा मैं कहूंगी वैसा ही करोगी। अगर तुम चाहती हो तुम्हारी बहन तुम्हारी आंखों के सामने जिंदा और सलामत रहे तो जैसा मैं कहूंगी वैसा तुम करोगी। अब मेरी पागल बेटी तुम्हें यानी शहर ले जाएगी। इसके बाद फिर से वही मंजर दिखाया जाता है जहाँ आयचीचिक अस्मा, बाला खातून और आयशा खातून खड़ी होती हैं। फिर आयचीचिक बाला खातून का शुक्रिया अदा करती है और कहती है, बाला खातून मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इस पर बाला खातून कहती है, फिक्र मत करो आयचीचिक, ये आज से हमारी हिफाजत में है। इसके जवाब में आयशा खातून भी कहती है, हाँ आयचीचिक फिक्र मत करो, अब तुम्हारी बहन हमारी हिफाजत में है। इसी दौरान अख्तमूर इन सब की बातें सुनकर मुस्कुराने लग जाता है क्योंकि सब लोग आयचीचिक से बहुत प्यार और मोहब्बत से बात कर रहे होते हैं। फिर आयशा खातून अस्मा को हवेली में ले जाती है। इसके बाद आयचीचिक वहां से जाने लगती है तो बाला खातून उसे मुखातब करते हुए कहती है, आयचीचिक क्या तुम भी हमारे सिपाहियों में शामिल होना चाहती हो। जिस पर आयचीचिक मुस्कुराते हुए कहती है, जी मैं जरूर शामिल होना चाहती हूँ। इतने में कोपलो अलब आता है और बाला खातून को बाजार के बारे में सारा मामला बताता है और ये बताता है कि एक ताजर की वजह से हर तरफ अफरा तफरी फैल गई है। ये सुनकर बाला खातून परेशान हो जाती है। फिर यानी शहर के बाजार का मंजर आता है जहाँ पर असमेहान सुल्ताना का खास ताजर बाकी तमाम ताजरों को भड़काने में मसरूफ होता है और ये कहता है, यहाँ आने वाले काफिले अब तक क्यों नहीं आए। इस पर तमाम ताजर कहते हैं, आप ठीक कह रहे हैं, आखिर काफिले कहाँ गए। इस पर वही ताजर कहता है, क्या मुआहदे इस तरह निभाए जाते हैं। उस्मान साहब के ना होने की वजह से हमारे तमाम मुआहदे खत्म हो जाएंगे। ये सुनकर तमाम ताजर कहते हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम ताजरों के हक में तो कोई भी बात नहीं कर रहा। इतने में बाला खातून वहां पर पहुंच जाती हैं और सबको मुखातब करते हुए कहती हैं, क्या हमने कहा नहीं था कि हमारे जवाब का इंतजार करें। आप फिक्र मत करें, काफिले आ जाएंगे और मुझे बताएं यहाँ ये सब कुछ क्या हो रहा है। इस पर असमेहान सुल्ताना का खास ताजर कहता है, क्या इंतजार से पेट भरता है बाला खातून, आप तो अपनी परेशानियों में मसरूफ हैं और यहाँ हमें इंतजार का कह रही हैं, हमें कहत का सामना है। इस पर बाला खातून कहती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्या काफिले ना आने से कहत पड़ जाएगा। और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।